कि देखो देखो ये गरीबी कहाँ कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। ओ कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो सुदामा। हो न सर पे है पगड़ी न सर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। लगाया गले से सुदामा को मोहन, हो लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो लगाया गले से सुदामा को मोहन, हो लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो कि
दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। ओ बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए, हाँ चरण से श्याम ने दुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए हो, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया। बोल कृष्ण भगवान की जय हो, द्वारकाधीश भगवान की जय हो। क्या बोलना पड़ेगा? ये कलयुगी कृष्ण बोल रहे थे, कांटे को दांतों से नहीं निकालेंगे, सुई मंगा देना। मैंने कहा सुदामा जी बच के रहिएगा, कलयुगी कृष्ण कांटे निकालेंगे तो सुई से निकाल देंगे आप। क्या बोलना पड़ेगा? कहने का भाव, जब दुनिया स्वीकार नहीं करती तो मेरा गोविंद स्वीकार करता है। द्वारपालों के पास आए कि द्वारपाल मिलने नहीं देते, मान करते हैं। और तो और जिस गद्दी में स्वयं विराजमान होते थे उस गद्दी में आज सुदामा जी को बिठाया है। कोई ऐसा अधिकारी? अरे बेटा भी अधिकारी बन जाता है तो अपने पिताजी को तैयार करके कभी एक दिन नहीं बिठाता कि पिताजी चलिए मैं डीएम बन गया हूं, आप भी कुर्सी में बैठकर देख लीजिए। वो तो शर्म लगती है कि ये मेरे पिताजी हैं बताने में जब डीएम बन जाते हैं। एक जगत का पिता जगदीश्वर ही एक ऐसा है, इतना दयालु कृपालु नाम करने वाला कि वो खुद स्वयं खड़ा होकर, और सुदामा जी वो भी अत्यंत गरीब होते हुए भी अपनी गद्दी में विराजमान किया, उनको उनके चरणों का पाद प्रक्षालन किया, फटी हुई बेवाइयों को साफ किया। और बताया था ना 7 देवड़ी पार करनी पड़ती हैं। 7 देवड़ियों को पार करते हुए आज जैसे ही पता चला कि पूछत दीन दयाल को धाम,
बतावत आपन नाम सुदामा। तो जैसे ही आज कृष्ण ने सुदामा का नाम सुना तो दौड़े चले गए, पकड़ कर लाए। आप लोगों ने देखा और विराजमान किया। तो पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सू पग धोए। आज रुक्मिणी पंखा झलने लगी, कन्हैया जी सेवा करने लगे, पुष्प धूप दीप आरती लेकर। और रुक्मिणी जी देख रही हैं ये हो क्या रहा है, ये कौन सा कहां से अवधूत आ गया है। क्यों? विप्र हैं, ब्राह्मण हैं, ब्रह्म वित्तमा हैं, इंद्रियार्थेषु हैं, प्रसन्नात्मा हैं, जितेंद्रिया हैं। और जो इतने अपने इस नश्वर शरीर में काबू कर लेता है, उसको उसकी सेवा भगवान करते हैं। इस तरह से आज सेवा की 56 भोग खिलाए और खिलाने के बाद कहने लगे, भैया इतने दिन से आप कहाँ रहे। बातें वार्तालाप होने लगा। मैया बोले आपको ब्याह है गो? बोले हाँ। तेने बुलायो ना है? बोले कछु मत पूछे, गरीबी में ना बुला पायो। इधर बोले लाला तेरो ब्याह है गो? बोले हाँ। आशीर्वाद दे दो। मैया को बुलायो, रुक्मिणी से लाइन लगी आशीर्वाद देने की। हाथ लाला इतकू अयो, ये कौन है? बोले ये हमारी पत्नियां हैं। बोले कितनी पत्नियां हैं? कि अभी देते जाओ, एक हो तो दे दे, दो हो तो दे दे। बोले बताओ तो सही कि 16,108। बोले लाला तू ही आशीर्वाद ले ले और मेरे आशीर्वाद से तू ही सबको आशीर्वाद दे दियो। इस तरह से आज चर्चा चल रही थी। बोले तो भाभी ने कछु भेजो ना है। आज सुदामा जी सोचने लगे, इतना बड़ा महल और कन्हैया अकेले होते तो दे देते। रुक्मिणी जी के सामने मेरे लाला की नाक कट जाएगी कि देखो इनका सखा, इनका मित्र न फल लाया, न मिठाई लाया, न कुछ लाया, ये चावल लाया है। तो मेरे कन्हैया की कहीं नाक न कट जाए। कुछ पति स्वाभिमानी होते हैं, अपने पत्नी के सामने भी नहीं बोलते कुछ। अपनी इज्जत अपने हाथों में होती है। तो इसी तरह से आज जब सुदामा जी ने कहा नहीं नहीं याद नहीं रही, सोचने लगे कन्हैया कि जब मैया गुरु माता ने भेजा था चना देके, उसका परिणाम तो अभी तक भोग रहे हैं। और आज भाभी ने भेजा है, उसको भी छिपा रहे हैं। अगर इसको छिपा लिया तो पता नहीं क्या गरीबी भोगनी पड़ेगी। तो सोचिए, थोड़े चना जो खाने से आज गरीबी भोगनी पड़ी थी। हम लोग हड़प लेते हैं, जमीन हड़प लेते हैं, कहीं कुछ ले लेते हैं, छीना झपटी में लगे हुए हैं। प्यारे, कल्याण नहीं होगा, भोगना खुद को ही पड़ेगा। फिर बच्चा भोगने नहीं आएगा। हमारे हाथों से क्रिया हुई है, हमने अपने हाथों से क्रिया कर्म सब कुछ किया है, तो भोगना भी हमको ही पड़ेगा। इसलिए आज सुदामा जी को रूम में ले गए अपने और कहने लगे ये देखो, ये देखो, ये देखो। सुदामा जी देख रहे थे, देखते देखते भूल गए और कांख के नीचे पोटली दबी हुई थी चावल की। और जैसी पोटली दबी हुई थी और देखते देखते वो पोटली नीचे गिर गई। और जैसी नीचे गिरी, कन्हैया ने उठा ली तुरंत। ये क्या है, क्या है? ऐसे करके खोलने लगे। अरे मत खोलो, अरे मत खोलो। आज कन्हैया ने ले ली और पोटली को खोला। छोड़ दीजिए सुदामा जी। कन्हैया पोटली खोलने लगे। जब पोटली खोलकर देखते हैं तो उसमें चावल निकले। आहा,
जैसे ही 4 जगह से वो पोटली फटी हुई थी, सिली हुई थी, 4 घरों का चावल बंधा हुआ था। आज कन्हैया ने जैसे देखा समझ गए कि इतनी अत्यंत गरीबी है, और अत्यंत गरीबी होते हुए तुम इतने दिन आए नहीं, कहाँ घूमते रहे, आपको हमारी याद नहीं आई। भगवान कहता है अरे कभी दुख आए, कोई दुनिया वाले छोड़ दें तो दुनिया वालों के सामने मत रोना, मेरे सामने आ जाना। तो इतने दिन तक कहाँ घूमते रहे, मेरे दरवाजे पर आ जाना चाहिए था। आज भगवान जी ने 1 मुट्ठी चावल खाए, खुल गई पोटली की नहीं। 1 मुट्ठी चावल खाए, दूसरी मुट्ठी उठाई, रुक्मिणी जी देखने लगी, रोकने लगी, दूसरी मुट्ठी भी चावल खा गए, और तीसरी मुट्ठी जैसी खाने को हुए रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। क्या करते हो, ये तो पंडित हैं, और जो पंडित होते हैं ना बहुत मर भूखे होते हैं, इनको तो जितना दे दो उतना कम होता है। तो कन्हैया जी कहने लगे भूल गई, अगर आज पंडित जी आपकी पत्रिका लेकर नहीं आते तो आप मेरे साथ विराजमान नहीं होती, आज शिशुपाल के साथ विराजमान होती। इसलिए आज ब्राह्मणों की ही कृपा है जो आप मेरे बगल में विराजमान हो, और आप ऐसे बोल रही हो। इस तरह से 2 मुट्ठी में 2 लोक दे दिए। और आज सुदामा जी जब जाते हैं तो विदा में उन्होंने नहीं दिया कुछ, क्यों कि उनको ये ना पता चले। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ऐसा करो, हाँ सर्दी लग जाएगी। क्या बोलना पड़ेगा?